नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पेगासस जासूसी मामले को लेकर देश की सियासत गर्म है। संसद में हंगामा हो रहा है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। और ऐसे में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए कथित जासूसी मामले में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने इस मामले को विपक्ष की घिनौनी साजिश बताया। सीएम ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश है। इतना ही नहीं, शिवराज ने कहा इतिहास गवाह है कि कांग्रेस जासूसों से भरी पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन यूपीए सरकार में 9,000 फोन कॉल टैप किए गए थे। हालांकि कल कमलनाथ ने कहा था कि उनके पास और भी लिस्ट है और वो जल्द इसे जारी कर देंगे। ये झूठ के बुनियाद पर रची गई कहानी है, क्योंकि भारत सरकार को इस मामले से जोड़ने का एक भी साक्ष्य नहीं है। विदेशी ताकतें और यहाँ कांग्रेसी मित्र इसको बचा नहीं पा रहे हैं और इसलिए संसद के मानसून सत्र के समय भी सोच समझ के तय किया है। एक दिन पहले इस मामले को सामने लाया गया ताकि देश के विकास के लिए जो 17 विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत होना था, उन पर चर्चा होनी थी, वो चर्चा बाधित हो जाए। और आएगा, कल और आएगा। नहीं, मैं एक साथ दूंगा। हाँ, देखो बहुत सारे लोग दुखी है कि उनका नाम नहीं है। तुमने फोन किया कि मेरा नाम नहीं है, क्यों नहीं है? तो इस पूरे मामले को लेकर के दोनों ही बड़ी नेताओं की आपने बयानी सुनी है और बयान के जरिए सीधे सीधे एक दूसरे के ऊपर बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और जिस तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इसको इंटरनेशनल साजिश करार दिया है और ये आरोप लगाए हैं कि मौजूदा वक्त में जो टाइमिंग है उसका बड़ा मायना है। और जिस तरीके से ये सत्र शुरू होने वाला था, ठीक उससे एक दिन पहले ये पूरा मामला सामने आना और इसको लेकर के सदन के भीतर हंगामा करना, ये सब कुछ सुनियोजित तौर पर किया गया है। और इन सभी चीजों को लेकर के जरा समझ लेते हैं, तस्वीरें क्या हैं, सवाल कई हैं लेकिन जरा जवाब भी ले लेते हैं। दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गोविंद मालू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वियान खोंगल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वियान जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत आप गोविंद मालू जी आपसे ही कर रहा हूं। मौजूदा वक्त में बड़े और गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी ये इस ओर इशारा किया गया कि ये इंटरनेशनल साजिश है, लेकिन कैसे कहें? भारत की लोकप्रियता, भारत की वैश्विक स्थिति और जो भू राजनीतिक स्थिति है, उसमें जब भारत का विश्व में मान बढ़ रहा है, तब कांग्रेस सहित जो और बाकी विदेशी लोग हैं उनको ये अच्छा भी नहीं लग रहा है, पेट में दर्द भी हो रहा है। ये सब वितंडावाद ये ऐसे समय पर उठाया गया जब लोकसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इस तरीके का ये षड्यंत्र किया। मैं षड्यंत्र की संज्ञा दूंगा। और जासूसी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस का चरित्र भ्रष्टाचार, छल फरेब, जासूसी और किस तरह से धोखा देना, ये रहा है पूरे देश में, अपनी पार्टी के आंतरिक स्थिति में भी और बाहर भी। इसलिए जासूसी से पुराना नाता कांग्रेस का रहा है और इतना व्यग्र और इतनी इस पर शोर मचाने की जगह यदि कोई प्रमाण देते तो हम मानते कि वो प्रमाण दे रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल किस बात का भरोसा किया जा सकता है? जो यहाँ फंडिंग किस बात के लिए दे रहे थे? अब तो मुझसे पूछा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को कि फंडिंग किस बात के लिए भारत में और कहां पर उपयोग हो रही है, भाई इसका जवाब दो। तो वो अपना कार्यालय उठा के चले जाते हैं। भारत के विरोधी प्रचार में एमनेस्टी इंटरनेशनल की महत्वपूर्ण अगुवाई रही है। इसलिए यह पूरा प्रोपेगेंडा ये कई सारे लोगों ने, विदेशी ताकतों ने और कांग्रेस ने मिलकर रचा है। ठीक है, यानी कि आपका कहना यह है कि इसमें कांग्रेसी और साथ ही साथ इसमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो अलग अलग ताकतें हैं जो भारत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हैं, उनका इस सब में हाथ है। वियान खोंगल जी, जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन कि इसमें कांग्रेस पार्टी है और ये तो षड्यंत्र है, जासूसी कांग्रेस पार्टी का एक वो काला
अब रहा है हिस्सा, जो कि अब सामने आया है। इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता और अब मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े से बड़े नेता हो भारतीय जनता पार्टी के, बार बार इसको कह रहे हैं, इस ओर इशारा कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपना मुंह छुपाने की आवश्यक के लिए जगह नहीं मिल रही है। आज इतना बड़ा स्कैंडल, इतना बड़ा एक जिसे कहते हैं पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने के, भारत का शीश जो है वो झुक गया पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आज ये जो मामला सामने आया है स्नूप गेट का, आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भारत की लोकप्रियता की, जिसकी आदरणीय मालू साहब बात कर रहे थे, वो देश, जिस देश के अंदर 7 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो दिया, बांग्लादेश से ज्यादा जीडीपी हमारी गिर गई, जो देश आज कोरोना के कारण जो है जिसकी अर्थव्यवस्था आज सुस्त पड़ गई, मंद हो गई है, जिसकी अर्थव्यवस्था -9% पे पहुंच रही है, उस देश का मान और सम्मान क्या इसी प्रकार से बढ़ाया है इन लोगों ने कि देश को गर्त में ले जाके बढ़ा रहा है। भुखमरी के इंडेक्स में जरा हमारी देखिए स्थिति क्या होती जा रही है। मान सम्मान हमारा बढ़ नहीं रहा है, उल्टा मोदी सरकार के आने के बाद से इस देश का मान सम्मान घट गया और इस देश सारे मायनों में, सारे पैमानों के ऊपर पिछड़ता चला जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश कैसे हुई? न्यूयॉर्क टाइम्स हो, द गार्जियन हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे लेमोंड हो, चाहे भारत का वायर हो, इंडिया टुडे हो, लोगों के ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सारा मीडिया है वो सब गलत बोल रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के छद्म राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो सत्य बोल रहे हैं इस बात में। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो एनएसओ है वो क्लियर कर चुका है इस बात को कि भैया हम जो है, हमारा जो जैसे सॉफ्टवेयर है ये हम किसी निजी एजेंसी को नहीं बेचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारों को बेचा जाता है, सॉवरेन कंट्रीज को बेचा जाता है और सरकारी उपयोग के लिए बेचा जाता है। उसके बावजूद ये लोग जब सर इस पर अपना क्लैरिफिकेशन भी सरकार की तरफ से और उन एजेंसीज की तरफ से भी दिया गया है कि ये डेटा लीक होना, इसमें सरकार का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। डेटा लीक होना वो बात अलग है, जासूसी कांड अलग है। समझिए बात को, फोन टैपिंग के मामले में गोविंद जी काउंटर कीजिए। गोविंद जी आइए चर्चा में जवाब दीजिए। सरकार की सब चीजें रिकॉर्ड पर रहती है, कोई दूसरी जेब नहीं होती, कोई दूसरा फंड नहीं होता है, कोई ए और बी में नहीं होता है जैसे व्यापारी लोग धंधा करते हैं, वैसा नहीं है सरकार का हम ट्रांसपेरेंसी के साथ। हाँ, रक्षा के मामले में, डिफेंस के मामले में कुछ गोपनीयता बरती जाती है भारत की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए। लेकिन इस तरह से अगर कोई सरकार सौदा करेगी तो क्या वो छुपाएगी? क्यों छुपाएगी? सरकार को तो विदेशी ताकतों और हमारे दुश्मन देशों के साथ भी हमको उनकी जानकारियां लेने के लिए हमको काम करना पड़ता है, उसकी बात अलग है। और द वायर, आप जिस द वायर की बात कर रहे हैं वो शुरू से उनका एजेंडा भारत की सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहा है। द वायर किसके इशारे पे काम कर रहा है इसका खुलासा हो जाएगा तो बगले जांच पे फिरेंगे कांग्रेस के लोग। देखिए हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात भी सुनिए, अब आप हमारी बात सुन लीजिए श्रीमान। द वायर की भूमिका शुरू से सर छोड़ दीजिए, किसी और दूसरे संस्थान के बारे में जिक्र ना कीजिए, ठीक है। लेकिन सर अगर मौजूदा वक्त की सरकार के ऊपर अगर ये सवाल उठ रहे हैं कि आप जासूसी करा रहे हैं, विपक्षी खेमा सदन के भीतर भी इस मुद्दे को उठाता है, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। गोविंद मालू जी बाकी बातें कर रहे हैं उनसे आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए आप लोग केवल ऐसी शिगुफे छोड़ते हैं। अरे भाई जब बनाया था इंदिरा जी ने, कौन थे अपने स्वयं के मंत्रियों की जासूसी कराना और मध्य प्रदेश के, खास तौर से मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर जो है नेताओं में से एक आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का नाम इसमें सामने आ रहा है। क्या इन्होंने एक शब्द भी बोला? पूरे विश्व की मीडिया झूठ बोल रही है, नेताओं की भारतीय जनता पूरे विश्व की मीडिया झूठ बोल रही है। हमारे यहाँ कोई तकलीफ थोड़ी है, कांग्रेस कराए अपने। अरे सर इस बात का अंदाजा लगाइए। शुभेंदु जी जरा मुझे जरा ठीक है, व्यान खोवे जी, व्यान जी हाँ। सर शुभेंदु जी मुझे एक बात बताइए आप। पूरे विश्व की मीडिया ने इसको एक्सपोज किया है और मैं इस बात से बड़ा दुखी हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव मुझे आज दिखाई दिया। मुख्यमंत्री जी ने भारत के खिलाफ साजिश बोल के और इसको भारत तक सीमित कर दिया। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये पूरा स्कैंडल जो है पेगासस का, ये सिर्फ भारत तक
सीमित नहीं है। ये 40 देशों के अंदर अलग अलग राजनेताओं के, अलग अलग राजनयिकों के और अलग अलग पत्रकारों के, पूरे विश्व के अंदर 40 देशों के अंदर ये नाम उभर के आए। आज द गार्जियन के नहीं फ्रंट तो पेज पर मोदी जी इसमें का उस कंपनी को टारगेट किया जाएगा जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है, या फिर सरकार को टारगेट किया जाएगा? सॉफ्टवेयर कंपनी ने सरकार को ये सॉफ्टवेयर बेचा है, और किस चीज के लिए बेचा है? आपको बेचा है इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के अंदर किसी प्रकार का डीले ना, कोई किसी प्रकार का ब्रीच ना हो, उस बात के लिए। उल्टा आप कर क्या रहे हैं? आप अपने ही लोगों के, अपनी मातृ संस्था के लोगों को नहीं छोड़ रहे। आरएसएस के लोगों का नाम आया। आप अरे भाई अपने प्रमाण केंद्रीय तो मंत्रियों दीजिए, को- बात करने से क्या होता है? द वायर ने लिखा, सर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, और आप सर। उसको आप ऑथेंटिक मान रहे हैं। विदेशी एजेंसियों को, विदेशी अखबारों को, भारत के एक द वायर जैसी अभी सरकार फिलहाल विरोधी ये लिस्ट तो एक आज तक हमारे देश में, आज वेबसाइट को- तक एबीपी न्यूज और इंडिया न्यूज और हमारे सर, छोड़ दीजिए। सम्मानित चैनलों ने छोड़ दीजिए, बाकी- तो किसको आप गलत बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी को किसको आप गलत बोलेंगे? तब आप लोग क्या मतलब कर रहे आपकी थे? नजरों में भारत का सम्मानित मीडिया और पूरे विश्व का मीडिया राहुल सब गांधी झूठा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग सेफ बहुत लेडी अच्छे होम में हैं मिलते जिन्होंने हैं। इतना घृणित कार्य करने का काम मुनीर से किया। और शुभेंदु जी, इस बात ISI की के बड़ी आपत्ति है मुझे। डीजीपी से मिलते हैं तो वो क्या कर रहे थे? अच्छा, देखिए, चीनी दूतावास में जाते हैं, डोकलाम का विवाद चल रहा है, पीडीपी क्या के कर रहे साथ थे? में सरकार नहीं, आप- नहीं, एक नहीं, मिनट जरा, व्यान खोगल जी, मैं जरा वापस लौटता हूं। गोविंद मालू जी, अब ये सवाल उठ रहा है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसने आपके साथ करार किया, आपको सॉफ्टवेयर दे दिया, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का आरोप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और लेकिन भारतीय लेकिन जनता पार्टी को नहीं, ठीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, को। ठीक है, लेकिन अब आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। अब आप उसका मिसयूज कर रहे हैं अपने देश के नागरिकों के खिलाफ जासूसी करते हुए। ये कहना है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं और बड़ा आरोप लगा रहे हैं। गलत है ये आरोप। इसका कोई प्रमाण कांग्रेस के पास यदि है तो वो दें। ये इस तरह से बेसलेस, आधारहीन, तथ्यहीन और बिना किसी प्रमाण के, बिना एनी एविडेंस, इनके पास यदि कोई एविडेंस हो, विदाउट एनी एविडेंस इस तरह की बातें करना भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये केवल अपनी राजनीति के लिए, ये देश के हित का मामला है और देश के अहित हो सकता है। आप देश पहले है, नेशन फर्स्ट, उसके बाद बाकी सब राजनीति। लेकिन आप राजनीति किस बात के लिए कर रहे हैं? आपको प्रमाण चाहिए, आपको प्रमाण चाहिए बालाकोट का, आपको प्रमाण चाहिए डोकलाम का, आपको प्रमाण चाहिए वहां कि पाकिस्तान को कैसे हमने मारा, उसकी पूरी डिटेल हम सार्वजनिक कर दें ताकि हमें सुरक्षा व्यवस्था में चेंज लग जाए। ये कांग्रेस का रवैया रहा जिसने 60 साल तक देश में राज किया है। आज भारत की सुरक्षा के लिए किस तरह से आसपास के जो हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं उनके साथ हम यदि कोई सुरक्षा की कोई किसी से बात करते हैं, लेकिन तो गोविंद उसको बालू जी, सार्वजनिक आज करेंगे। सदन में भी हमने कोई भी अगर ऐसा गोविंद किया है, बालू जी, तो वो अगर देखिए, विपक्षी खेमा ये सड़क कोई से लेकर हमने- के संसद ये तक तो सिर्फ इस उन्होंने- विषय को उठाता है, उन्होंने तो यानी कि इस केवल विषय की प्रकाशित गंभीरता किया है ना? ये सब चीजें। गोविंद बालू जी, इनकी सुनिए ना, उनकी कोई प्रमाण सुनिए। नहीं है कि जासूसी हो रही कि नहीं सर, हो रही है। सर, इनको अगर मैं- इस विषय को विपक्ष लगातार उठा रहा है तो यानी कि इस विषय में कुछ ना कुछ तो गंभीरता है, तो सरकार को भी इस पर अपना विपक्ष को स्टैंड क्लियर देखिए, करना चाहिए। ये जो विदेशी एजेंसियों पर विपक्ष को ज्यादा भरोसा है बजाय भारतीय सरकार के। और ये तो उन्होंने कहा कि सरकार से सरकार के बीच में समझौता होता है। ये सरकार के कोई समझौता क्या है तो बताइए। कुछ उनको राशि दी है, कुछ उनको उसका रेम्यूनरेशन दिया है, कोई उनको प्रीमियम दी है, कोई उसको फीस दी है, तो बताइए आप। सरकार को फ्री में कोई कर लेगा किसी से समझौता? इसका कोई प्रमाण, कोई दस्तावेज तो होगा भाई। बिना दस्तावेज के कहाँ कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है क्या? एग्रीमेंट हवा में हो जाता है। ये सब इतने साल सरकार चलाने के बाद इतने नौ सीखे जैसी बात कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चे से भी गई बीती बातें ये लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ देश की सुरक्षा के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। हर जगह इनकी स्थिति बहुत ही डिटोरिएट हो गई है। ये जितना ठीक है। डिक्लाइन देश में कर रहे हैं, हमारे- देश को डिक्लाइन करने में ठीक लगे है, हुए ठीक हैं। है, जरा जवाब लेते हैं व्याज जी, हमारे आदरणीय सीनियर साथी का मैं जो है ज्ञानवर्धन जरा इस बात से कर दूं कि जो शुरुआती लिस्ट आई है गार्जियन के माध्यम से आई लिस्ट है किसमें और दी? देश की विभिन्न राष्ट्र में दी, अखबार में मीडिया लिस्ट छप गई। एजेंसियों के माध्यम से आपकी लिस्ट जो छपती लिस्ट आई कई है बार। उस लिस्ट के अंदर विकिलीक्स ने खुलासा पुष्टि किया। की गई है, नाम सार्वजनिक आपने उस कुछ शर्त कहा में उस किए पर? गए हैं कि उस वायर की पुष्टि बात की पर आप गई भरोसा कर है रहे कि हैं? पेगासस के
माध्यम से तांझाक करने की और उन मोबाइल नंबर्स पर जिन मोबाइल नंबर्स को उन्होंने जिन लोगों के मोबाइल नंबर्स को सार्वजनिक किया है उनके मोबाइल नंबर से स्नूपिंग की चार्जेस उसमें तथ्य आए हैं सामने कि स्नूपिंग के एविडेंसेस जो है वो मिले हैं। स्नूपिंग के एविडेंस उन नंबरों पर प्राप्त हुए, उसके बाद ही सारी न्यूज एजेंसी ने उन नामों को सार्वजनिक किया है। मैं आपसे एक बहुत गंभीर प्रश्न आज पूछना चाहता हूं, चाहे इस बात में सच्चाई यदि है कि हम आरएसएस की आपकी मातृ संस्था के लोगों के स्नूपिंग की जा रही थी, इस देश के जजों के और इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों की स्नूपिंग की जा रही थी, और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश के विषय में माननीय प्रहलाद पटेल जी की पत्नी का उसमें नाम है। मैं भी एक किसी माँ का बेटा हूँ। अगर आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, हमारी मातृ संस्था है, चिंता आपको हो रही है, क्यों नहीं फोन क्यों टेप हो रहा है? अरे भाई नाम तो सुरक्षा एजेंसियों के और जजों के भी आए थे। लेकिन गोविंद मालू जी, ठीक है जरा जवाब ले लेते हैं गोविंद मालू जी। लेकिन ये तो देश के हर नागरिक के लिए बड़ा मुश्किल है ना कि आप अगर किसी की भी जासूसी करा रहे हैं, किसी की भी, अगर चाहे उसमें विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग क्यों ना हो, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग हो, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, किसी की भी अगर जासूसी हो रही है तो उसको लेकर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो नाम फेरिस्त सामने कर रहे हैं वो। जासूसी यदि कुछ हुई है तो उसके प्रमाण चाहिए। किसी अखबार में छपने से, किसी न्यूयॉर्क टाइम्स, किसी विदेशी अखबार में छपने से, या कोई ऐसी कोई डिजिटल मीडिया या कोई ऐसी वेबसाइट तो लगातार सरकार के खिलाफ अनर्गल प्रभाव कर रही हो, इसका तो एजेंडा ही वो है कि सरकार को बदनाम करना और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना। इससे कोई प्रामाणिक चीज आनी चाहिए। ऐसे फोन नंबर्स और ऐसे इसकी कोई जैसे मीरा राडिया टेप कांड था, उसके प्रमाण सामने आए थे श्रीमान 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में। उसके बाद किस तरह से अमर सिंह ने आरोप लगाए थे फोन टेपिंग के, इनके खुद की सरकारों में अभी ताजा छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ टेप कांड हुआ, उसके बाद कर्नाटक में हेगड़े के कारण के जमाने में टेप कांड। तो देखिए ये सब टेपिंग वेपिंग सब काम इनका है, हमारे तो सब ट्रांसपेरेंसी है। हम केवल वही नजर रखते हैं, भारत की संप्रभुता सुरक्षा पर जो सेंध लगाएगा उसको ये सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये इस तरह के वितंडावाद करने वालों का भी पर्दाफाश सरकार बहुत जल्दी करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पर्दाफाश करेंगे। कुछ नाम है भी छुपे हुए जो चेहरे हैं जो भारत को बदनाम कर रहे हैं। कौन चेहरे हैं सर? भारतीय सरकार नाम लीजिए ना उनके, नाम लीजिए जरा उनके। सब चीजें गोविंद मालू जी नाम लीजिए ना उनके, पर्दाफाश करने जा रहे हैं तो नाम लीजिए उनको, खुल करके सामने रखिए। देखिए ये सब सरकार के सामने सरकार करेगी। हम आपको कह रहे हैं कि जिस ढंग से ये लोग डोकलाम विवाद के समय चीन दूतावास गए थे, वो पहले तो मना कर रहे थे, फिर उन्होंने हाँ किया। अच्छा सर, गोविंद मालू जी जरा एक सवाल का जवाब तो दीजिए, एक सवाल का जवाब तो दीजिए। आपने शुरुआत में कहा कि ये सत्र के शुरू होने से पहले ये सब कुछ प्रायोजित था, ये सब कुछ सुनियोजित था। गोविंद मालू जी सुनिए सर, सुनिए तो सही, सवाल तो सुन लीजिए सर। आपने कहा कि सत्र के शुरू होने से पहले ये सब कुछ होना, ये सुनियोजित तरीके से एक साजिश, आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके की साजिश हो सकती है, ये ऐसा क्यों नजर आ रहा है आपको? ये साजिश क्यों नजर आ रही है आपको? ये देखिए, ये तो सब देखिए परिस्थितिक जो साक्ष्य है, परिस्थितिक जो ये सारी चीजें सिम्टम्स हैं, ये सर्कमस्टांसेस क्या थी, अभी एकदम संसद का सत्र आता है और ये ले आते हैं कोई नई चीज, और ये इस तरह से ये लोग दूसरे एजेंसी से भी हाथ मिलाकर ये सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इनको कोई परहेज नहीं है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी को यूं तो हिला नहीं सकते, लोकप्रियता है सरकार की भी, प्रधानमंत्री जी की भी, इनके पास तो लोकप्रियता इनके रसातल में चली गई। इसलिए सरकार को बदनाम करने का कोई मौका, कोई षड्यंत्र ये नहीं छोड़ना चाहते। कोई ऐसा बेसलेस आधारहीन एक ऐसी रचना करना जो बिल्कुल फेक है, जो बिल्कुल फर्जी है, जो बहुत ही ऐसा है सतही बात पर करना, बिना अप्रामाणिक बात पर करना, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी उसके सर्टिफिकेशन के, बिना किसी इंडोर्समेंट के उसको करना, ये कांग्रेस का स्वभाव रहा है। लगातार इस तरह की बातें कर रही है। जब स्पेक्ट्रम का हमने मामला उठाया था या कोयला घोटाले का, तो हमने प्रमाण सहित बात की थी। प्रमाण जब थे तो कोर्ट में गए
हमारे कहने से चलिए मैं नहीं इस हुआ। पर इस पर मैं लोकसभा आपसे में आपसे जवाब वोट में लूंगा। प्रमाणित हुआ, मैं इस पर आपसे जवाब तो लूंगा, तब लेकिन सरकार मैं जरा सरकार को जाना ठीक है था, सर, ठीक है। तो वियान जी, जनता में नीचे वियान जी देखना को भी था। शामिल कर रहा हूं मैं वापस से। वियान जी जरा जल्दी से रिएक्शन दीजिए, कुछ कहना चाह रहे लंबे हैं। चौड़े भाषण सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। जवाब भाषण दीजिए नहीं इस है, बात का, ये सच्चाई है। जवाब दीजिए इस भाषण बात नहीं का। है। सुनिए आप, रात का सुनिए, दुरुपयोग किया कि नहीं शांत इंदिरा गांधी रहिए, ने? बीच में मैं आपके नहीं बोला, एक मिनट बात को सुन लीजिए। संसद के सत्र के दौरान, पिछले संसद सत्र के अंदर जब ये 2019 में ये मामला उठा था, तो तत्कालीन संचार मंत्री जो थे उन्होंने ये बात बोली थी कि नहीं कि हमने इसको परचेस किया है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको परचेस किया गया है। ये ऑन रिकॉर्ड संसद में जो यही है बात देखिए, बोला, यही मैं कह रहा हूँ कि बोला आप गया लोग था। भारत की सुन लीजिए, रक्षा सुन की लीजिए, गोपनीयता सवाल को सुन लीजिए, ओपन करना सवाल सुन चाहते लीजिए। हैं ताकि अब दुश्मनों को फायदा इस मिले। बात में ये अब कांग्रेस जवाब का इस बात चरित्र का रहा आप है। दीजिए, नहीं तो इस देश के नेहरू जी के जमाने से आज तक आपने केवल जो- देश को खंडित करने के अलावा कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो देश की सुरक्षा तो में आप सेंध लगाने एक के अलावा खंडित कोई देश के काम नहीं निवासी किया। थे ये आज मेरा तक, सीधा 2000 आरोप है। पहले तक, 2014 के पुलवामा पहले तक पे- एक खंडित देश के निवासी थे। प्रमाण मांग शर्मानी रहे थे, चाहिए, शर्मानी चाहिए डोकलाम आपको, के खंडित नहीं देश मांग के रहे निवासी थे। होते हुए। आप अच्छा, चीन की तरफदारी करते हैं, कभी पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। अच्छा, मुझे समझ में नहीं और आता अपनी चीन सत्ता जानने चीन का। जब अगर चीन जब विक्षोभ सैकड़ों इतना है तो किलोमीटर कम से अंदर कम आके देश की कीमत पर तो मत जब करिए। सैकड़ों किलोमीटर हमारे देश के अंदर घुस गया था, तब आप चूड़िया अरे भाई, अरे तो रिकॉर्ड पर है पाकिस्तान ने कि सबसे लाखों ज्यादा वर्ग बार मील तीन जमीन बार का जब तुमने उल्लंघन चीन के किया, हाथों में सौंप तो आप दिया चूड़िया लोगों पहन ने। के बैठे हुए थे। और आप ये सब प्रमाण बहानेबाजी है मुझे मत कि समझाइए। सरदार पटेल ने आपने जब सुनने का कश्मीर में मामला नहीं कबालियों है। को मैं आपके छेड़ने, साथ, कबालियों मैं को आपको खदेड़ने के लिए एक सेना में समझदार युद्ध व्यक्ति विराम और किसने हाई किया? रिस्क ठीक है गोविंद जी जरा सुन लीजिए, गोविंद बालू जी, गोविंद बालू जी जरा सुनिए, सुनिए, ठीक है। आपको भी मैंने पूरा मौका दिया था, आपको पूरा मौका दिया आपकी बात रखने का, ठीक आप है। सुनिए। व्यान खोगल सर, हाँ। सीधा सीधा प्रश्न ये है कि जब इसकी खरीदी को, सुरक्षा के मामले में कोई जब इनकी वॉइस डाउन कीजिए आप। गोविंद जी प्लीज जरा सुनिए तो सही, सुनिए, ठीक है। जब व्यान जी, पिछले 2019 में जब ये मामला उठा था, तो संसद में आके क्लैरिफिकेशन दी थी। मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि क्लैरिफिकेशन दी गई थी आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, तत्कालीन संचार मंत्री द्वारा, कि हमने इसको परचेस किया है इजराइल की कंपनी से, पेगासस को, और हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया था। अब जब आज ये मुद्दा उठ रहा है कि इसको स्नूपिंग के लिए या फोन टैपिंग के लिए या अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए अगर इस्तेमाल किया गया है, तो क्या इस देश के गृह मंत्री इस बात का जवाब देंगे कि किसकी परमिशन से आखिर ये काम हुआ है? किसकी परमिशन से आखिर ये काम हुआ है? क्या गृह मंत्री की परमिशन से हुआ है, या प्रधानमंत्री जी की परमिशन से हुआ है, या गृह सचिव की परमिशन से हुआ है? इस बात को क्लैरिफिकेशन, ठीक है, जरा बहुत कम समय, मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। गोविंद बालू जी, ये सरकार ये सब कुछ जो हुआ, चुप रहेंगे और बात गोविंद बालू जी, सुनेंगे तब तो सुनेंगे। गोविंद जी जरा सुनिए, ठीक है सर, व्यान जी एक मिनट। गोविंद बालू जी, ये सब देश की सुरक्षा के लिए किया गया था ना, ये सब कुछ जो था वो देश की सुरक्षा के लिए था, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी देश की सुरक्षा के लिए किया जाना था। लेकिन ये आरोप लग रहा है कि आपने अपने निजी एजेंडे को साधने के लिए सब कुछ इसका इस्तेमाल किया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच कौन करेगा कि किस किस के फोन रिकॉर्डिंग हुई है, किस किस के फोन टेप हुए हैं? इसकी जांच कौन करेगा? आपका छद्म राष्ट्रवाद है। गोविंद बालू जी जवाब दीजिए, बहुत कम समय, जरा जल्दी से। कोई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बाद। इसका लिए प्रमाण चाहिए। प्रमाण जब तक कांग्रेस और उनके नेता और लोकसभा में दें, प्रमाण दें, हम इसको ट्रांसपेरेंट हम रहकर और इनकी जांच कराएंगे। यदि कोई प्रमाण होंगे तो ठीक है, यानी कि जांच होगी, ठीक है, इसमें जांच हो सकती है। खैर बहुत शुक्रिया सर ज्यादा समय इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये पेगासस जासूसी मामले में जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं मौजूदा वक्त की सरकार के ऊपर, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार को जवाब तो देना होगा। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।